अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा हरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मोंगी, मोंगी, वो कहाँ है? कौन? जितेन भाई? हाँ। शायद तालाब किनारे नहाने गए होंगे। और इस गांव में बसे उन हजारों वर्कर्स, उनके भविष्य का सवाल इसी ऑर्डर पर निर्भर करता है। अगर किसी तरह ये ऑर्डर हमें नहीं मिला तो धर्मपुर की फैक्ट्री में ताले लगे। बर्बाद कर दिया ना तुमने हमारे परिवार को और इन गांव वालों को। पर सोचा है नाना जी क्या जवाब देंगे मालिक को कि मालिक आपने मुझे जो हीरा दिया था तराशने के लिए, धर्मपुर के भविष्य के लिए, वो टूट गया। क्या मुंह लेकर जाएंगे नाना जी मालिक के पास? यही आखिरी उम्मीद थी गांव वालों की। मालिक ने कहा था इस हीरे के नमूने को दिखा के आगे काम मिलेगा, पर तुमने सारी उम्मीदें तोड़ दी तुमने सारी उम्मीदें। पिछले 31 साल से नाना जी मालिक के लिए हीरे तराश रहे हैं और आज तक उन हीरों पर एक दाग भी नहीं लगने दिया। और तुमने एक ही दिन में नाना जी की 31 साल की मेहनत पर दाग लगा दिया। देखना मालिक इसकी सजा नाना जी को जरूर देंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेवकूफों जैसी बात मत करो। मैंने वो हीरा जानबूझ के नहीं तोड़ा है। मैं तो खुद चाहता था कि जितनी जल्दी हो वो हीरा उन्हें लौटा दूं। यही तो गलती हुई सबसे। नादान के हाथ में मान थमा दिया। लायक नहीं थे तुम, फिर भी मेरी संतू ने तुम्हारा साथ दिया। नाना जी ने विश्वास जताया और तुमने पूरे गांव वालों की जिंदगी तुमने जानबूझकर किया या अनजाने में, पर भुगतना तो गांव वालों को ही पड़ेगा ना। अगर इसकी सजा मालिक ने नाना जी को दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मालकिन, कितनी अच्छी रंगोली बनाई है आपने। मेरे नाना जी कहते हैं आंगन बिना रंगोली के अधूरा है। बचपन से मैं वहां अपने घर के आंगन में रंगोली किया करती थी। दिवाली में तो मैं बहुत बड़ी रंगोली बनाती थी। अच्छा? इससे 4 गुना बड़ी। देखो आप कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। सरस बनावी छे रंगोली। ताले तेरा इनाम। मालिक, इसकी हकदार मैं नहीं, संतू है। ले रंगोली माटे तारू इनाम। नहीं मालिक, ये मैंने बख्शीश के लिए नहीं, मन की खुशी के लिए बनाई है। पर खुशी की कोई कीमत नहीं होती। हाँ समझी गया होगा। ले खुद अपने हाथों से चंपाकली को दे देना, गरीबों को मिठाई खिलाने के लिए, है ना? चंपाकली, मैं बहुत खुश हूँ। मालिक ने मेरी रंगोली की तारीफ की, उन्हें मेरा काम पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ चंपाकली।
मौलिक की कोठरी सफा कर दी ना? जी मालिक, उन्होंने चाय नाश्ता भी कर लिया। बोलना कारखाने समय पर आ जावे, कल देर से आया था, हो ना? जी। अरे कहाँ मर गई कलूटी? ये मिर्ची सुखाने को कहा था ना, खुद ही हवा हो गई। मैं चलती हूँ मालकिन, नहीं तो बेनबा फिर से। मैं जाती हूँ। तुम जाओ, मैं मौलिक भाई के पास जाती हूँ। मौलिक भाई वो क्या बात है? यहाँ क्यों आई हो? जी मौलिक भाई, दरअसल मालिक ने क्या मालिक मालिक लगा रखा है? हाँ? जो कहने आई है वो कहो। क्या? हाँ क्या क्या देख क्या रही हो ऐसे? मौलिक भाई, आपने शराब? तो अब तू मेरी जासूसी करेगी? हाँ देख, ये बात किसी को कही ना तो, और मेरे मामले में तू अपनी ये टांग अड़ाना बंद कर। ये जो हाथ नाक पे है ना, इसे ढक्कन बना के मुंह बंद करके रख, समझी तू? अब खड़ी क्या यहाँ पे? चल जा। बहुत बुरा हुआ, मुझसे आज तक एक हीरा नहीं टूटा। मालिक मुझसे कितना निराश हो गए, पता नहीं क्या सजा देंगे मुझे। कोई सजा नहीं मिलेगी आपको माधव काका। आपने आज तक कितना काम किया है मालिक के लिए, फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। हम सब गांव वाले जाकर मालिक से विनती करेंगे कि वो हमें तराशने के लिए कोई दूसरा हीरा दे दें। नहीं परशुराम, ऐसा नहीं हो सकता। वो हीरा सबसे कीमती और सबसे बड़ा था। मालिक ने पता नहीं कब से रखा था इसी दिन के लिए। ऐसा पत्थर मिलना अब इतना आसान नहीं है। ये बताने के लिए मुझे खुद जाना होगा। मैं जाता हूं। आप हितेन भाई को क्यों नहीं कहते? जाकर ये सच बताएं। गलती हितेन भाई से हुई है ना, हीरा उनकी लापरवाही से टूटा है। वो मालिक के बेटे हैं, मालिक उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, इसमें हितेन की कोई गलती नहीं है। हेलो बापूजी, शैतान की आयु कितनी लंबी है? नाम लिया, फोन आया। हाँ बोल विराट संघवी। क्या है साड़ू भाई की संबंधियों की खैर खबर तो रखनी ही पड़ती है ना। तू गया था ना माधव सोलंकी के यहाँ, ये देखने को कि जो हीरा मैंने उसको तराशने को दिया है वो काम कहाँ तक पहुंचा। क्यों थयो भाईला, चुप क्यों हो गया? जीभ पर मेहंदी लगा ली क्या? चल वांदो नहीं, मेरी बात सुन। पहला वार करके तूने युद्ध का आरंभ किया है ना, अबे जरा साचवी ने रह जाओ, चौकन ना रहना, केम की हवे धर्मराज मैयावंशी के वार करने की बारी है। मैं बीजी एक बात सांभળી ले, मेरी लीटी छोटी करनी होगा ना तो अपनी लीटी को लंबी करना सीख। चल अबे, तुझ पर खर्चने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सच कहा साड़ू भाई, मुझे ही अपनी लीटी लंबी करनी होगी। कोई तो चाबी होगी तुम्हें नीचा दिखाने की। बोलो अविनाश भाई। खुशखबरी सुनी कि नहीं? खुशखबरी सुनने के लिए कान तरस गए हैं, आप ही सुना दीजिए। माधव सोलंकी धर्मराज के लिए जो हीरा तराश रहा था, उस सैंपल डायमंड के 2 टुकड़े हो गए।
वाह, मजा आ भी गई अविनाश भाई। क्या खबर सुनाई है आपने? लाडू भाई, हो गई आपकी लीटी अपने आप छोटी। मालिक को कैसे बताऊं कि हम मौलिक भाई शराब के नशे के आदी होते जा रहे हैं और वहाँ कादम्बरी में संदीप भाई के साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊं उन्हें। समझा ना, चाय बनाना। इस समय मालिक धंधे को लेकर परेशान है। हितेन भाई भी पास में नहीं है। इस समय क्या उन्हें बताना ठीक होगा कि मौलिक भाई और कादम्बरी पेन भी हाथ से निकल रहे हैं? क्या वो ये सब सह पाएंगे? ये छोकरी आ शू करे छे? जी, मुझसे कोई गलती हो गई। ये चाय पी, चल चाय पी जरा। पर ये तो आपकी चाय। मैं बोल रहा हूं ना, चाय पी। શું થયું છે? શું વાત છે? धर्मराज, एक काम याद आया, मैं निकलता हूं। बोलने, जब तू चाय लेके आई ने, तब तेरा ध्यान कहीं और था। जब तूने 6 चम्मच साकर डाली ना, तब भी ध्यान कहीं और था। ने चाय पीते वक्त भी ध्यान कहीं और था। तेरा ध्यान घास चरने को गया होगा, पर मेरा ध्यान नहीं। चल अबे बोल, बात क्या है? हाथ क्यों हिल रहा है तेरा? जी, वो चल, डर मत, बता। जी वो मैं। मालिक, माधव सोलंकी जी मिलने आए हैं आपसे। बोल आता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिला नहीं है। वापस आऊंगा ना, तो उत्तर चाहिए मुझे। हाँ माधव काका, काम जल्दी पूरा हो गया नहीं? पहले बोलते तो पिनाकिन को मैं भेज देता माल लेने। चल वांदो नहीं, यहाँ भी उछलाओ माल। मालिक, वो हीरा टूट गया मालिक। किसी और से होता तो बात समझ में आती, पर तुझसे कैसे हीरा टूट गया? आज तूने मेरा सम्मान
और धर्मपुर का भविष्य दांव पर लगाया है। बोल। जय जिनेंद्र साड़ू भाई। सैंपल के हीरो को कैसे तराशा है आपके माधव सोलंकी ने? क्या कहा था आपने कि सारी दुनिया पर मेरी नजर रहती है भैला, पर मेरे 7 कंट्रीज का ऑर्डर मुझसे छीनकर आपको मिल जाएगा। हाँ, अब अपनी सोचिए साड़ू भाई, आपके पास से चाइना और जापान का कॉन्ट्रैक्ट मैं छीन लूंगा। लीटी लंबी करने की बात कही थी ना आपने, लो कर दी मैंने। जय जिनेंद्र। माधव सोलंकी, तूने पूरे गांव वालों के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और तेरे इस भूल का दंड पूरा गांव भोगेगा। माधव सोलंकी, अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है तूने, और तेरा यह भूल धर्मपुर वासियों को रास्ते पर ले आएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मालिक, जो हुआ वो बस। अपने दोहित्री के हाथों मेरे परिवार को बर्बाद करके मन नहीं भरा तेरा। मेरे भाई को ये दिन दिखाया तूने, पड़ गई है ठंडक तेरे कलेजे में। पनौती बन के आया है तुम्हारा परिवार मेरे भाई की जिंदगी में। पता नहीं मेरा भाई अब क्या करेगा। अरे बेशर्मो, खड़े क्या हो? दफा हो जाओ, अभी हो गया ना तमाशा। चलो अभी चलो, निकलो, घर जाओ, जल्दी जाओ। जब आदमी का भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। मालिक का हीरा नहीं टूटा है, मेरे ऊपर से विश्वास टूट गया है। पता नहीं मालिक पर क्या बीत रही होगी। मुझे तो चिंता है कि कहीं मेरी गलती की सजा मेरी संतू को ना भुगतना पड़े। अब भुगतना तो सारे गांव को पड़ेगा माधव काका। वो सैंपल समय पर नहीं गया तो ऑर्डर बंद। अब कुछ समझ में नहीं आता है, हम सब लोगों के घर का खर्च कैसे चलेगा? अब तक तो लोग सुखी थे क्योंकि मालिक ने हम लोगों को काम दे रखा था, पर अब लगता है कि धर्मपुर में अकाल की स्थिति हो जाएगी। अब क्या होगा? क्या सच में मालिक किसी को काम नहीं देंगे? सब लोग भूखे मर जाएंगे? सच में? इतने लोगों की हाय लेकर न जाने कोई कैसे रह पाएगा। यहाँ पूरा गांव बेरोजगार हो जाएगा और वहाँ मेरी बहन को जली कटी सुननी पड़ेगी। चंपाकली, पता नहीं अब क्या होगा। वो हीरा टूट गया, पूरे गांव पर मुसीबत आ गई। पता नहीं मालिक अब क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे क्या? तेरे मालिक बड़े खुश होंगे, अपनी गोदी में बिठाएंगे तुझे, सुभद्रा की कुर्सी पे बिठा के खाना खिलाएंगे, निवाला निवाला, हैं? कपड़े देंगे, जेवर देंगे, बहुत खुश रखेंगे तुझे।
तेरे बूढ़े ने तो बहुत बड़ा काम किया है ना, उसे तो बख्शिश भी वैसी ही मिलनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ हितेन, आना अंदर आ। ये अंदर नहीं आ सकता। जब तक ये अपना दंड भोग न ले। मैं यहाँ अपना दंड खत्म करवाने नहीं आया, बताने आया हूँ आपको कि इस बार भी किसी और को अपराधी समझने की भूल कर रहे हैं आप। माधव सोलंकी दोषी नहीं है। वो हीरा माधव सोलंकी से नहीं, मुझसे टूटा है। दोषी मैं हूं। हीरा चाहे किसी से भी टूटा हो, ये अपराध माधव सोलंकी ने किया है और दंड भी वही भुगतेगा। मालिक है आप धर्मपुर के, किसी और की गलती की सजा किसी और को देकर अन्याय कर रहे हैं आप। तू सिखाएगा मुझे कि न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। अगर वो हीरा तुझसे टूटा है तो अन्याय तो तूने किया है। अगर वो सैंपल सही समय पर नहीं पहुंचाने तो परिणाम पूरे धर्मपुर को भुगतना होगा तेरे अन्याय का। मुझ पर उंगली उठाता है। अरे कौन है तू? क्या किया तूने गांव वालों के लिए? केवल कठिनाई में डाला है। ठीक कहा आपने। इन गांव वालों के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया। पर अब इन्हें इस मुसीबत से मैं ही बाहर निकालूंगा। 7 दिन के बाद चाहिए ना आपको वो हीरे? इन 7 दिनों में मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। बातें तो सच्चे महियावंशी की तरह करता है। अबे जा, मैंने सच्चे महियावंशी की तरह काम करके बता। अगर 7 दिन में तूने कोई हल ढूंढ लिया तो सारुच है, और अगर वो सैंपल नहीं पहुंचाने तो मैं कारखाने को तालाबंदी से बचा नहीं पाऊंगा। तालाबंदी का मतलब समझता है तू? काम बंद, पगार बंद, रोटी बंद। हीरा नहीं तोड़ा तूने, धर्मपुर का भविष्य तोड़ा है। ये जो अपराध तूने किया है ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अपराध? कमाल है, कमाल है। उन गांव वालों को तो अपराध और गलती में अंतर पता है, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए। आपने और एक बाप में क्या अंतर है, ये मैं समझ गया। अरे जवा दे। समझ गया? क्या समझा तू? समझा नहीं, समझेगा जब तू बाप बनेगा ना, तब समझेगा। तब समझेगा कि आज मेरे मन पर क्या बीत रही है। कितना दुखी हूं मैं ये जानकर कि मेरे बेटे की भूल की वजह से धर्मपुर विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ है। चल, खुशी हुई इस बात की कि तूने अपने भूल को स्वीकारा। अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य का आभास है तुझे। अने रही बात आप और बाप के अंतर की, सांभड़, हर बाप यह चाहता है कि उसकी संतान जीवन में ऊंचा स्तर कमाए, पर अपने बाप के छांव में रहकर नहीं, दुनिया के धूप में चलकर। अबे जा, कुछ ऐसा करके दिखा कि धर्मपुर के मालिक को जिस पर खींच आ रही है ना, उस पर गर्व आवे। 7 दिन है तेरे पास, तब तक कारखाना बंद रहेगा। 7 दिन के अंदर अपने भूल का सुधार नहीं कर पाया ने, ताला मैं भी नहीं खोल पाऊंगा। जो जावे।
मालिक, इसमें यतीम भाई का कोई दोष नहीं है। नाना जी की तबीयत खराब थी, इसलिए मेरे नाना जी को ये सुझाव दिया कि यतीम भाई हीरा तराशने में उनकी मदद करे। भूल चाहे किसी की भी हो, तेरी तेरे नाना की के हितेन की, पर उस भूल का परिणाम जो होगा ना, पूरे धर्मपुर को भोगना पड़ेगा। उसे जिससे भूल हुई है, उन्हें उसे भी जिससे भूल नहीं हुई। उन्हें अगर ऐसा हुआ ना, जिसके कारण ये हुआ है, वो इस घर में नहीं रह सकता। जी गई ना तू? ले ले रंगोली माटे तारू इनाम। चंपा कली, मैं बहुत खुश हूँ। मालिक ने रंगोली की तारीफ की। भूल चाहे किसी की भी हो, तेरी तेरे नाना की के हितेन की, पर उस भूल का परिणाम जो होगा ना, पूरे धर्मपुर को भोगना पड़ेगा। ले आंसू पोंछ। शाम के समय घर के आंगन में बैठ के रोना अपशगुन होता है। लेना, जब से आई है हमारी जिंदगी में, सबकी नींद हराम करके रख दी है तूने। पहले ही तेन गया, उसके बाद मौलिक गया। मेरा एक बेटा इसी घर में सजा काट रहा है और दूसरा तेरे घर में। ये कम था, इसलिए फूल जैसे सूरज को तूने धान की कोठरी में बंद करके मारना चाहा। जैसे तैसे करके बेचारा बच गया, तो तेरी काली नजर मेरी कादम्बरी पे पड़ी। उसके चरित्र पे कीचड़ उछालने चली थी तू। और ये सब कम है, इससे मन नहीं भरता, इसलिए तेरे बूढ़े नाना ने तो कर्तव्य ही कर दिखाया। हीरा तोड़कर उसने नानका की जिंदगी में जो मुश्किलें बढ़ाई है ना, तुझे पता नहीं है। जब से तू नानका की जिंदगी में आई है ना, हर काम गलत हो रहा है। ऐसी अपशकुनी लड़की मैंने कभी देखी न कभी सुनी। तेरे आने से पहले ये घर धरती पर स्वर्ग था, लेकिन जब से तू आई है, अरे मैं तो भगवान को रोज कहती हूँ, हे भगवान, ये संतुड़ी घर में आई, उसके पहले तूने मुझे क्यों नहीं स्वर्गवासी किया, मुझे क्यों नहीं उठा लिया? क्योंकि सुबह तुझे देखूं तो पूरा दिन खराब जाता है, रात को तुझे देखती हूँ तो रात भर सुबह तक नींद नहीं आती। मुझे तो लगता है वाकई कुलगुरु ने नानका के साथ तेरी कुंडली मिलाई या किसी और की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बूढ़े नाना ने नानका के हीरे चुराकर कुलगुरु को रिश्वत दी हो? से घूर घूर के क्या देख रही है, हैं? निर्लज का मतलब समझती है? निर्लज उसे कहते हैं जिसे लज्जा न हो, शर्म न हो, आंखों में हया न हो। समझ रही है ना? इससे आगे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी मुझे शर्म आ रही है। ले पहुंच पहुंच पहुंच, ले पहुंच। अगर दोबारा आंगन में रोते हुए दिखी ना रात के समय, याद रखना तूने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं अब मेरा भाई क्या करेगा।
ये सब आपकी वजह से हो रहा है हितेन भाई। जो काम आपको आता नहीं उसकी जिम्मेदारी आपने क्यों ली? हम लोग रोज कमाते हैं और उसी कमाई से अपने बच्चों का पेट भरते हैं, और तुम्हारी वजह से लोगों को दिहाड़ी मिलनी बंद हो गई। बड़े लोग तो कुछ दिन पानी से गुजारा कर सकते, पर बच्चे, उनका क्या? फैक्ट्री पर ताला लग सकता है, पर बच्चों के पेट पर नहीं। कुदरत ने आज तक इस गांव में अकाल नहीं दिया था, पर आज इनके वजह से अकाल जैसा समय आ जाएगा। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? घर की याद आ रही है? घर की याद नहीं आ रही, बस ये सोचकर रोना आ रहा है। कभी नहीं भुला पाऊंगा कि इस गांव के उजड़ने का कारण मैं हूं। मैं तो यहां अपनी सजा काटने आया था, पर मेरे कारण पूरे गांव के सारे घरों को सजा मिल रही। सबको यही लगता है कि मैं अपराधी हूं। किसी ने ये नहीं सोचा कि सबके लिए मैंने अपने मासा को यहां से बेइज्जत करके बाहर निकाला। उस हीरे को तराशने की चुनौती मैंने ली, क्योंकि मैं चाहता था कि इन गांव वालों को काम मिले। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई इस हीरे के टूटने की, पर मैं उसे सुधारना चाहता था। इसीलिए गया था मैं धर्मपुर के मालिक के पास अपनी गलती मानने। सोचकर गया था कि उन्हें समझा लूंगा और इन 6 दिनों में गांव वालों और तुम्हारे नाना जी के साथ मिलकर इस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। लेकिन किसके साथ मिलकर रास्ता निकालूं? सबको यही लगता है कि मैं गलत हूं। इस गांव और गांव वालों का भविष्य मैंने ही बर्बाद किया है। नाना जी कहते हैं मर्द को कभी रोना नहीं चाहिए। तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक वो हीरा टूट गया मालिक। क्या कहा था आपने? कि सारी दुनिया पर मेरी नजर रहती है भैला, और मेरे 7 कंट्रीज का ऑर्डर मुझसे छीनकर आपको मिल जाएगा। अब अपनी सोचिए सारू भाई, आपके पास से चाइना और क्या हो रहा है सब? जब देखो टीवी देखते रहते हो। जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। आपने टीवी क्यों बंद किया? टॉम जेरी को अभी मारने वाला था। कोई जरूरत नहीं टीवी देखने की। जाओ अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ सूरज भाई? मेरा टॉम जेरी को मारने ही वाला था कि पापा ने टीवी बंद कर दिया। उसने कैसे मारा, अब मैं कैसे देखूंगा? सूरज भाई, आपको पता है ना मालिक का मन ठीक नहीं है। संतू, तुमको पता है? सब मुझे पता है। तरुपाई ने बोला था कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हितेन भाई को बोला था ना हीरा तराशने के लिए, और हीरा टूट गया।
अच्छा, चलो गलती मेरी है, पर क्या तुम मेरी गलती सुधारने में मेरी मदद करोगे? हाँ करूँगा। मालिक तुम्हारे लिए चॉकलेट लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, तुम्हें अपने गोदी में बैठाकर खिलाते हैं, तब तुम कितने खुश होते हो। उन्होंने एक बार तुम्हें डांट क्या दिया, गुस्सा थोड़ी होते। सूरज भाई, मेरा एक काम करोगे? हाँ करूँगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये क्या कर रहे तू? गाना गा रहा हूँ। गाना गा रहा है, मैं सुन रहा हूँ। क्यों गा रहा है? क्योंकि आप टीवी नहीं देखने देते, तो और क्या करूँगा। भैया तेरा सुर तो एकदम मेरे जैसा है, बेसुरा। टीवी देखेगा? टॉम एंड जेरी। अच्छा देख। पापा आप बहुत अच्छे हो। संतू ठीक कहती थी, ऐसा करने से आप हंस दोगे। संतू इधर आना, आइसक्रीम खाओगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं ऐसे। अरे बताओ ना। मैं पकड़ी गई। मुझे पहले ही से पता था, सूरज के पेट में कोई बात रहती नहीं है। उसे पता ही नहीं कब क्या बोलना चाहिए। उसने पापा को बता दिया होगा ना कि तुमने उसे ऐसा करने को कहा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। वैसे पापा अब भी गुस्से में है थोड़ी से। कोई बात नहीं, बाद में संभालेंगे। अभी आइसक्रीम खा। संतू, संतू। हेमी में ना नाना जी को उल्टी हो गई। उनकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। वैद्य जी की दवाई भी काम नहीं कर रही। अब क्या करें? कुछ नहीं होगा नाना जी, संतू को कुछ नहीं होगा। हीरा टूट गया, न जाने क्या बीत रही होगी बेचारी पर। कहीं मेरी गलती की सजा मालिक संतू को ना। मालिक के साथ नहीं करेंगे नाना जी, आप सो जाइए। कह रहे बेटा? जी नाना जी। मेरी तबीयत खराब है, ये संतू को मत बताना। वो बेचारी वहां से दौड़ी दौड़ी आएगी। वहां मालिक भी परेशान है, कब वहां रहना ज्यादा जरूरी। मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ नाना जी।
पानी ले आओ। हेलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन बात कर रहा है? मैं खेमी बोल रही हूँ। अरे खेमी बेना, कैसी हो? कहो तो कुछ हीरे गहने भिजवा दूँ तोड़ने के लिए। मुझे संतू से बात करनी थी। हाँ हाँ हाँ, फोन किया है तो अपने बहन से बात तो करनी होगी, है ना? संतूड़ी से बात करने के लिए तो फोन किया है, थोड़ी ना मेरे साथ बातें करोगी तुम। किस लिए फोन किया? हाँ, कुछ काम था या ऐसे ही टाइम पास? जी, वो मेरे नाना जी। क्या हुआ नाना को तेरे? हाँ, मर गया? हे भगवान, कैसे? कब मरा? हेलो बहना, क्या हुआ नाना जी को? संतू, नाना जी बहुत बीमार है। उन्होंने मुझे इनकार किया था तुझे बताने के लिए। मैं दवाई लेने आई तो मैंने सोचा तुझे बता दूं। ऐसे क्या देख रही है? नजर नीचे। मेरे नाना जी केवल बीमार है। तो की आवाज सुन के मुझे ऐसे लगा कि बुड्ढा लुढ़क गया। मैं क्या करूं? हेलो बहना, काट दिया फोन। पैसे खत्म हो गए होंगे ना? क्या अब तुझे जाना होगा ना बैठने के लिए वहाँ? कैसे मत दे, कैसे मत दे। मेरे कहने का मतलब है तेरा बूढ़ा बीमार है ना, तो उसके बाजू में बैठ के सेवा करनी पड़ेगी ना तुझे, तो जाना होगा बैठने के लिए। तेरा बूढ़ा नाना भी कमाल का है, खुद हीरा तोड़कर पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया और अब बीमार होके खटिया पकड़ लिए। बड़े लोग सच कहते हैं, कैसी करनी वैसी भरनी। इसी जन्म में अपने किए का फल भुगतना पड़ता है, इसी जन्म में। ये बात आपने कह तो दी बेनबा, पर खुद कभी समझ नहीं पाई। छोकरी की तो जबान निकल आई। कुछ जोश में आके मैंने ज्यादा तो नहीं पक दिया। बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं मेरी संतू पर क्या बीत होगी। आप चिंता मत कीजिए नाना जी, संतू बस आ रही होगी। अरे उसे क्यों बताया? मैंने तो मना किया था ना तुझसे। अगर वो मालिक को छोड़कर मुझसे मिलने आई और अगर उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया तो संतू इधर आ। संतू अंदर मत जाना, नाना जी पहले से ही बहुत परेशान है। कहीं तू आ गई तो मालिक वहां गुस्सा हो जाएंगे। अंदर जाएगी तो नाना जी और भी परेशान हो जाएंगे। संतू, नाना जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नाना जी को, कुछ नहीं होगा नाना जी को। मैं यहाँ रोज आऊंगी उनसे मिलने। बेना, तुम वहां की चिंता मत करो। कोई हल निकला बेटा? नहीं बा, 2 दिन हो गए ने, अभी तक कोई हल नहीं निकला। अने फटाफट कोई हल नहीं निकला ने तो बहुत खराब परिस्थिति हो जाएगी। माधव सोलंकी की तबीयत कैसी है? एवी छे जेवी पहला थी।
उसको भी बेचारे को खोटा तो लग रहा है, पर खोटा लगने से कुछ होता नहीं है ना। बेटा कोई दूसरा हीरा दे दे ना तराशने के लिए। अबे तने केवी रीते समझाऊं बा। जो ऑर्डर पूरा करने के लिए ना 100 छोटे हीरे ने एक बड़ा हीरा चाहिए था। वो नंग जो था ना मेरे पास वर्षों से संभाल के रखा था मैंने, एकदम दुर्लभ। वैसा नंग मिलेगा भी नहीं, बाजार में किसी के पास होएगा भी नहीं तो देगा नहीं। शुक्र गया। चिंता मत कर बेटा, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता मिल जाएगा, पर कैसे? करूँ छू कोई करूँ छू, चिंता ना कर। ये लो खाना। 2 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया है। इच्छा काकी कहती है कि अगर कोई कुछ ना खाए उसको कोई हल नहीं सूझता। अब ये चुपचाप खा लो। अब सही वक्त आ गया है अविनाश भाई। गांव वालों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा होगा। आज ही हम गांव वालों को खरीद लेंगे। एक बार गांव वाले हमारे हाथ में आ जाए फिर धर्मराज की बर्बादी नक्की है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आप लोगों के दुख को अच्छी तरह समझ सकता हूं। ये धर्मपुर वो गांव है जो दुनिया भर को हीरे देता है, लेकिन आज दुख की बात यह है कि धर्मपुर के बच्चों के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है। एक दिन अगर हमें खाना नहीं मिला हम चला सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जी पाएंगे? सच्चाई का सामना करो भाइयों, और सच्चाई ये है कि सैंपल का हीरा टूट जाने के बाद अब साड़ू भाई के पास काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो आप लोगों को कहीं बाहर काम करने देना नहीं चाहते। इनकी इसी बात को लेकर कारखाने में ताले लगने की नौबत आ गई है, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। सच बताऊं तो साड़ू भाई से मुझे ये आशा नहीं थी कि जिन कारीगरों की मेहनत की वजह से आज वो सोने की थाली में खा रहे हैं, उन कारीगरों को वो भूखा मरने कैसे दे सकते हैं। आप लोग इन्हें अपनी वफादारी दे रहे हो, बदले में वो आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो है
अपने बच्चों की भूख, उनके आंसू। आप लोग कारीगर होने के अलावा और बहुत कुछ है। माँ बाप है अपने बच्चों के। अपने मालिक की स्वामी भक्ति करना आपका धर्म है, ठीक वैसे ही अपने बच्चों को रोटी देना भी आपका कर्तव्य है। धर्मराज की गलती की वजह से आज उसके पास काम नहीं है, तो उसका दंड आप लोग क्यों भुगते, जबकि आप लोगों को काम मिल सकता है और आपके बच्चों को रोटी भी। धर्मराज ने आप लोगों की वफादारी के बदले में कुछ नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। ये देखिए, 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 इस आप में और इस अन्न में उतनी ही दूरी है जितनी दूरी आपकी भूख और आपकी खुशहाली में। हितेन, बेटा, तुमने मुझे उस दिन इस गांव में एक सवाल किया था कि इन कारीगरों की वफादारी की क्या कीमत दूंगा। जवाब मैं देता हूं। आप में से जो कारीगर ये अंतर पार करके इस अन्न को उठाएगा, उसकी वफादारी का बदला हम देंगे। और वफादारी की गारंटी, काम की गारंटी, रोटी की गारंटी, गारंटी खुशहाली। उस कारीगर को 3 साल का पगार एडवांस भी मिलेगा और वो सारी सुरक्षाएं मिलेगी जो धर्मराज मायावंशी कभी नहीं दे पाया। अब देखना यह है कि कौन अपने सच्चे कर्तव्य की ओर कदम बढ़ाता है और कौन अपने झूठे धर्म से टिककर अपने परिवार को भूखा मारना चाहता है। एक तरफ मायावंशी की नाक और दूसरी तरफ अपने बच्चों का पेट। अगर वो नहीं भर पाए तो याद रखना, आप अपने से आंख मिला देना। माँ, बहु भूख लागी छे। जानता हूं हितेन बेटा कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। हितेन बेटा, एक मां खुद भूखा रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आइए बहन जी, आइए, ये सब मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूं और ये आप लोगों के बच्चों की जरूरत भी है। नहीं, अच्छा, ये क्या हो गया भाभी जी आपको? देखिए, माना कि आप धर्मराज जी की धर्मपत्नी है, लेकिन ये गांव वाले तो आपके अपनी ही हैं। और फिर को रोटी खिलाना वो तो पुण्य का काम है और आप मुझे पुण्य का काम करने से रोक रही है। नहीं सरला, जब तुम मां बनोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैं भूखी रह सकती, मेरा पति भूखा रह सकता, लेकिन अपने बच्चे को मैं भूखा रहता नहीं देख सकती। हमारी नजरों में मालिक बहुत ऊपर संतो, और माँ के लिए, माँ की ममता के लिए छोटे हैं, फिर वो चाहे मालिक ही क्यों ना हो। वाह वाह, इसे कहते हैं सच्ची ममता। ये है सच्ची माँ।